नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। देश में भारी बारिश से जो हाल हुआ है वो एक बार फिर डरा रहा है। पानी का ऐसा रौद्र रूप दिख रहा है कि मानो सब बह जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात डरावने हैं। प्रदेश में झमाझम हो रही बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है और कई इलाकों में सड़कें, घर और दुकानें सब पानी में डूब गए। प्रदेश में भयानक बारिश से अफरा तफरी का माहौल है। मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटों में बारिश ने अपने रौद्र रूप से भयंकर कहर बरपाया, जिसके बाद कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। तो 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से कई शहर जलमग्न हो गए तो कई गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। बीते 2 दिनों से मूसलाधार हो रही बारिश की वजह से जल जमाव का संकट देखने को मिला। देखिए मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश से कैसे हालात हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। गुना, हरदा और विदिशा इलाके में आसमानी आफत से नदियां उफान पर है। यहां पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग ही नहीं बेजुबान भी परेशान हैं। विदिशा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सुजवाह इलाके में 37 लोग फंस गए। प्रशासन सभी को सुरक्षित निकाला। विदिशा में बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। निचली बस्तियों और घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। विदिशा से कई तहसीलों का और गांव का संपर्क टूट गया है। संजय सागर डैम के 2 गेट खोले जा चुके हैं। पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश आफत बनकर बरस रही है। बताया जा रहा है कि गुना में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। गुना पानी का प्रहार ऐसा हुआ कि कुड़का गांव की पुलियां टूट गई है, जिससे राजस्थान से संपर्क टूट चुका है। हरदा के कलेक्ट्रेट भवन में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों के साथ साथ स्कूल और ऑफिसेज में पानी ही पानी देखा जा रहा है। कर्मचारी वाइपर की मदद से पानी को बाहर निकालने नजर आए। वहीं रायसेन से लेकर श्योपुर और शिवपुरी तक हालात एक जैसे हैं। कहीं पुल के ऊपर से पानी बह रहा है तो कहीं पानी की तेज रफ्तार की वजह से सड़कें टूटने लगी हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि घर से लेकर स्कूल अब पानी की गिरफ्त में आ चुके हैं। श्योपुर में तो अचानक पानी आने से कुछ लोग खेत में ही फंस गए। ट्रैक्टर ने जल समाधि ले ली और किसानों ने तैरकर अपनी जान बचाई। श्योपुर में लगातार बारिश से अब लोगों के मकान भी दहलने लगे हैं। जिले के ग्राम राडेप में एक घर गिर गया। गनीमत रही कि घर में कोई मौजूद नहीं था। राजगढ़ जिले में 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर आ गए। लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुस गया। कई मकान गिर गए। कॉलोनियों में पानी भर गया। लोग अपनी लापरवाही से भी बाज नहीं आ रहे हैं। डिंडोरी में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर बाढ़ से उफनती बुढ़नेर नदी को पार कर रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में यहाँ पर अधिकांश स्थानों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। पश्चिम मध्य प्रदेश के 3 जिले गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दर्ज किया गया है। गुना में सर्वाधिक रेनफॉल 323 मिलीमीटर जो है दर्ज किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश के भी जो है सागर में एक स्टेशन है जहां पर देवरी करके है, यहाँ पर भी 220.6 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज किया गया है। साथ ही अनेक स्थानों पर वेरी हैवी रेनफॉल और हैवी रेनफॉल देखने को मिला है। अभी आगे वाला सिस्टम जो अभी पिछले दिनों सिस्टम चल रहा था वो आगे बढ़ता जा रहा है और वीक होता जा रहा है। इसके कारण आने वाले दिनों में रेनफॉल की गतिविधि में कमी देखने को मिलेगा। हैवी रेनफॉल, वेरी रेनफॉल लगभग देखने को मिलेगा। रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश में करीब 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिल, मौसम विभाग का क्या कहना है? कब तक किसी तरह से मूसलाधार बारिश मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में होती रहेगी?
देखिए, मध्य प्रदेश में आसमान से कहर बरस रहा है। देखेंगे कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अब बुरी तरह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के कई ऐसे इलाके और जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात है, चाहे गुना की बात करें, राजगढ़ की बात करें, विदिशा रायसेन की बात करें। देखेंगे कि लगातार यहां पर कई जगह पर श्योपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और वहीं देखेंगे कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो है होमगार्ड मुख्यालय में पहुंचकर जो है बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उसके बारे में जो है हाल जाने हैं और सभी कलेक्टर से बातचीत की और तत्काल ये कहा है कि लोगों को राहत मिलना चाहिए, राहत पहुंचना चाहिए और कहीं पर भी लापरवाही बरती जाएगी तो सख्त कार्रवाई वहां की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। फिलहाल देखेंगे कि आप राजधानी भोपाल के भी जो नदी नाले हैं वो उफान पर है और प्रदेश जो है तेज बारिश का जो दौर है वो जारी है और आने वाले दिनों में जो है लगातार इसी तरीके से जो है बारिश के जो हाल है वो बने रहेंगे। प्रदेश के कई जिलों में जो है तेज बारिश देखने को मिलेगी। रेड अलर्ट है कई जिलों को कई जिलों में बारिश को लेकर। फिलहाल आप अनिल, आपके पीछे भी कुछ लोग हैं, क्या ये सावधानियां यहाँ पर बरती जा रही है? क्योंकि पानी का तो बहाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या इन लोगों को किसी तरह से सतर्क रहने की अपील इनसे की गई है? देखिए, बिल्कुल कीर्ति, मैं वही बताना चाह रहा था। देखेंगे कि जिस तरह से राजधानी भोपाल में लापरवाही बरती जा रही है, लोग मछली पकड़ने के लिए जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। देखेंगे इस और बड़ा सा तालाब है, गहरा तालाब है और यहाँ देखेंगे काफी तेजी से जो है पानी का बहाव भी यहाँ पर है, लेकिन लोग कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरतते हुए नजर आ रहे हैं। देखेंगे कि लोग यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं लेकिन ये जान जोखिम में डालकर मछली को लोग यहाँ पर पकड़ रहे हैं और कई बार ऐसे हादसे होते हैं कि लोगों की जान चली जाती है और बड़ी लापरवाही यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई समझाइश देने वाला भी नहीं है। बिल्कुल, और ये एक दो नहीं कितने सारे लोग हैं जो कि इस तरह से लापरवाही यहाँ पर बरत रहे हैं। मैं लौटूंगी अनिल आपके पास और दिनेश विश्वकर्मा हमारे साथ नरसिंहपुर से जुड़ गए हैं। दिनेश, नरसिंहपुर की बात करते हैं। यहाँ पर बारिश की आफत किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है और क्या यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? दिनेश म्यूट है शायद, अब चेक कर लीजिए। जी दिनेश। बिल्कुल बता दें कि नरसिंहपुर जिले में हो रही झमाझम बारिश के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदी नालों ने रूप ले लिया है। वही बता दूं आपके कि तेंदुलकर तहसील अंतर्गत नांदिया बेलेरा के बीच बहने वाली नदी ने इतना कहर बरपाया है कि यहाँ पर नांदिया बेलेरा और देवरी तीनों जलमग्न हो गए हैं। वहीं बेलेरा में समर्थन मूल्य की खरीदी हो रही है, जिससे एक ट्रैक्टर समर्थन मूल्य जा रहा था तो इसका ट्रैक्टर उसी नदी में बह गया, जिससे 70 क्विंटल मूंग की बर्बाद हो गई है। वहीं जिन लोगों ने अपने स्लाइड बुक कर दिए थे उन ट्रैक्टर वेयर हाउस तक नहीं पहुंच पा रहे, जिससे किसान काफी प्रभावित हो रहे हैं। वही बता दें कि बराज नदी ने भी 2 दिन ले लिया है, जिसके चलते भामा और गंगा गाँव में पानी भर गया। लोगों का खाने का सामान सब कुछ खराब हो गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। वही प्रशासन से लगातार कर रहे हैं कि उपलब्ध कराई जाए। वही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड की टीम लगातार। बिल्कुल, तो प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, टीमें भी अलर्ट नजर आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास और पूनम पुरोहित हमारे साथ शिवपुरी से है। पूनम, शिवपुरी की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से बारिश का कहर देखने को मिला है और मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक इसी तरह से बारिश देखने को मिलेगी? हमें तो हिला भी सकता और जैसे चालू हुई है हम बोले लगा फिर नहीं लगा फेरी में देखने लगे हमें तो खाली में दिखा भी दिला कि हाँ हम तैयार हैं। पूनम अनम्यूट कर लीजिएगा, आपका माइक म्यूट है। अभी बारिश 2 से 3 दिन तक और रहने की मौसम विभाग द्वारा संभावनाएं जताई जा रही हैं। ठीक है पूनम। राजकिशोर हमारे साथ सागर से जुड़ गए हैं। राजकिशोर, बात करते हैं रायसेन की, तो रायसेन में फिलहाल के लिए बारिश का कहर कैसे देखने को मिल रहा है? बता दो कि अभी फिलहाल बारिश यहाँ पर थमी हुई है आज सुबह से ही, लेकिन बारिश के बाद जो लगातार 2 दिन बारिश हुई है उससे कई मकान गिरने की जो स्थिति सामने आई है, उसको लेके आज कुछ ग्रामीणों ने
पड़रिया गांव में चक्का जाम भी किया उसके मुआवजे को लेकर। वहीं मैं आपको बता दूं कि कल 3 बच्चे जो पानी में बह गए थे, उसमें से 2 तो बच्चे जिंदा बच गए थे, लेकिन एक बच्चे का शव आज जो है रिकवर किया है एसडीआरएफ की टीम ने। और लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई कॉलोनीज में पानी भर गया था, कई लोगों के मकानों में पानी भरने से उनका सामान खराब हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि अब जो महत्वपूर्ण बात है, पानी रुकने के बाद आसपास के जो झरने शुरू हो जाते हैं, उन पर पिकनिक मनाने लोग वहां पहुंचते हैं और लापरवाहियां बरतते हैं, उनमें नहाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है, पुलिस को अलर्ट रहने की जरूरत है और होमगार्ड को, कि ऐसे स्थानों पर चेक पॉइंट्स लगाए जाए जहां लोग ऐसे स्थानों पर ना उतरे जहां दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। अभी फिर से मौसम कुछ ऐसा हुआ है, पानी गिरने की संभावना फिर से जताई जा रही है और हल्की हल्की बारिश होना शुरू हुई है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इन सब जगहों से एमपी में कल से भारी बारिश हो रही है। आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं एमपी की, जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 6 जिले नीमच, मंदसौर, श्योपुर, गुना, आगर मालवा और राजगढ़ में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है और इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8.5 इंच तक बारिश हो सकती है। तो हरदा, रायसेन, गुना, सीहोर, विदिशा और शिवपुरी में अगले 24 घंटे में और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो नरसिंहपुर में लोगों का रेस्क्यू किया गया है। और सागर की बात करते हैं, उफान पर बेतवा नदी है जहां पर लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। इसी के साथ ही शिवपुरी में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। अशोकनगर में भी बारिश का कहर देखने को मिला है, जिसके बाद लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। विदिशा में भी लोगों के घरों में पानी घुसा और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो नरसिंहपुर, सागर, अशोकनगर सब जगह बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता पीयूष साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, अगर सागर की बात करते हैं, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं और मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, सागर की अगर बात करें तो सागर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सागर की अगर बात करें तो सागर में जब 2 दिन से लगातार बारिश गिर रहा है, लेकिन आज अभी शाम 4 बजे के बाद से यहाँ पर जो है बारिश थोड़ी सी थम जरूर गई है, लेकिन बादल अभी बरकरार है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश ऐसी ही होती रहेगी। और इस बारिश ने जो है अब आफत बना दी है। ये आफत की बारिश अब बनकर बरस रहा है। सावन का महीना, इसमें जो है एक पुल भी सागर जिले में टूट गया है। इसके साथ में एक गर्भवती महिला जो है देवरी में, वो भी इस बारिश में एक नाले में बह गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो बारिश हो रही है वो बारिश अब आफत की बारिश बनकर बरस रही है और इस आफत की बारिश के चलते कहीं ना कहीं जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और जो वो तालाब हैं, झीलें हैं, नदी नाले हैं, वो सब अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं और इनमें पानी जो है वो मात्रा जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की मुस्तैदी के चलते हालांकि लोगों को राहत देने का भी काम लगातार किया जा रहा है। ठीक है, पूनम, शिवपुरी की एक बार बात फिर से अगर करते हैं तो यहाँ पर प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? हेलो, पूनम, शिवपुरी में प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? लोगों के रेस्क्यू के लिए किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि स्थानीय जिला प्रशासन लगातार बाढ़ से प्रभावित लोगों को रेस्क्यू कर बचाने का राहत कर पहुंचाने का काम कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी बचाव अभियान में जुटी हुई है। वहीं सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, इंडियन आर्मी भी मौके पर है और जहां भी बाढ़ जैसी स्थितियां हालात निर्मित होते हैं वहां पर इंडियन आर्मी पहुंचकर लोगों को बचाव कार्य में जुटी हुई है, लगातार रेस्क्यू कर रही है। आज ही कोलारस के अनंतपुर में इंडियन आर्मी द्वारा 40 से 50 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। जी ठीक है, अनिल, भोपाल की आप तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या वहां पर किसी तरह से कोई भी अलर्ट या फिर किसी तरह का कोई बोर्ड लगाया गया है या फिर कोई तैनाती की गई है, कोई पुलिस वाला मौजूद है?
देखिए मैं दो तस्वीरें दिखाता हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। पूरा जो प्रशासन था वो यहाँ पर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की ओर से किसी को भी यहाँ पर समझाइश नहीं दी गई। जो यहाँ पर बड़ी लापरवाही जो लोग बरत रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, प्रशासन का इस ओर रत्ती भर भी कहीं ध्यान जो है वो नजर नहीं आता। अगर इस ओर प्रशासन का होता तो शायद यहाँ थोड़ी देर पहले जो है प्रशासन का जो पूरा अमला है वो यहाँ पर तैनात था, लेकिन किसी ने भी जो है इन्हें रोकने की कोशिश यहाँ पर नहीं की। और ऐसी तस्वीरें कीर्ति मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आती है और ये बड़ी लापरवाही बरती जाती है और कई लोगों की जान इसमें चली जाती है। और ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, देखेंगे कि किस तरह से लोग लापरवाही यहाँ पर बरत रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ गहरे जो है डैम के पास खड़े होकर जो है मछली पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा प्रशासन कब सूद लेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में हालात जो है कीर्ति चिंताजनक बने हुए हैं। हालात चिंताजनक है, लेकिन लोगों को अपनी चिंता यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। लोग खुद ही अपनी जान को यहाँ जोखिम में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और सैलाब का संकट पूरे मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन द्वारा तेजी से राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बाद बनी बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक समीक्षा बैठक की। सब हो गया पानी पानी। जारी है मॉनसून की मनमानी। बारिश बनी आफत, बढ़ी लोगों की मुसीबत। पानी हुआ प्रलयकारी, मुसीबत भारी। लगातार हो रही बारिश की वजह से मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बन गई। नदियां उफान पर हैं, तो कई गांव जलमग्न हो गए हैं। पानी में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। अभी तक कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कमांड सेंटर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की है। साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। सीएम ने लोगों से घबराने के बजाय प्रशासन को जानकारी देने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव सहायता देगी। आज हमने बाढ़ आपदा नियंत्रण के होमगार्ड्स के कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे प्रदेश के रेस्क्यू सेंटर का रिव्यू किया है। एक बार पूरी बात देखी समझी है। एना, दमोह, रायसेन, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, विदिशा आदि में भारी बारिश के कारण से अभी तक मेरी जो जानकारी में है लगभग 2900 लोगों को बाढ़ के अलग अलग स्थानों से निकाल करके सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। कुछ लोग काल कवलित भी हुए हैं। उनके लिए भी हमने कहा कि हमारा अपना जो राहत का आपदा प्रबंधन का प्रबंधन है उसमें उनकी मदद भी करेंगे और जिनको बचाया गया उनको खाने पानी, उनके रहने की, कपड़े की, बाकी व्यवस्था की सभी प्रकार की मदद सरकार के माध्यम से होगी। प्रदेश में मानसून सीजन में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में बारिश से अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी में कई मौसम प्रणालियां एक्टिव हैं। बंगाल की खाड़ी में नमी आने की वजह से प्रदेश का मौसम बदल गया है। लो प्रेशर एरिया और 2 ट्रफ के गुजरने से भारी बारिश का दौर जारी है। सागर में एक स्टेशन है जहां पर देवरी करके है, यहाँ पर भी 220.6 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज किया गया है। साथ ही अनेक स्थानों पर वेरी हैवी रेनफॉल और हैवी रेनफॉल देखने को मिला है। अभी आगे वाला सिस्टम जो अभी पिछले दिनों सिस्टम चल रहा था वो आगे बढ़ता जा रहा है और वीक होता जा रहा है। इसके कारण आने वाले दिनों में रेनफॉल की गतिविधि में कमी देखने को मिलेगा। हैवी रेनफॉल, वेरी रेनफॉल लगभग देखने को मिलेगा। रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी और बादल बरसने वाले हैं। वहीं प्रदेश के अशोकनगर, श्योपुर, विदिशा समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। कई रास्ते भी बंद हो गए हैं।
मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके चलते भोपाल, नर्मदापुरम, सीहोर, अशोकनगर में स्कूल की छुट्टी घोषित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।